क्लासेस ऑफ एक्सीलेंट एजुकेशन। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस होटल श्री ब्रह्मदेव क्लासेस में। आज हम दोस्तों एक और नए विषय पर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। So we are taking the most common, the most important also the topic which is called magnetism. Okay, so we will complete magnetism. So what is magnetism? Attraction power of magnet. One history of magnetism क्या होगा? History of magnet. बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैग्नेट पर। पहला क्या है कि इन 600 BC में एक सेफर्ड हुए जिनका नाम था दोस्त हिल्स ऑफ मिलेटस। ये अपनी बकरियों को चराते समय कहाँ गए? वहां बकरियों को चराते समय इनकी एक स्टिक जब लौट रहे थे तो स्टिक के एक सिरे पर क्या लगा था? एक मेटल लगा हुआ था। वो मेटल किसी घुमाते घुमाते किसी एक चीज से टकराकर चिपक गया। सो दिस इज कॉल्ड एक अजूबा था। उस समय वो चीज अजूबा ही होती। सो वहां पे एक अद्भुत स्टोन उन्हें मिलता है और दैट इज हैविंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एंड दिस इज कॉल्ड लॉडेस्टोन। तो उन्होंने उसका नाम रखा है लॉडेस्टोन। सो इसको दूसरे नामों से जानते हैं दोस्त। इसका नाम होता है मित्रों और हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट ऑल्सो। मैग्नेटाइट क्लियर है? ये बना होता है, अगर हम बात करें, इट इज कंपोज्ड ऑफ आयरन ओर एंड इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3। इट इज थर्ड ऑक्साइड ऑफ फेरस इम्प्योरिटीज। ठीक है, अगर हम बात करें थर्ड ऑक्साइड ऑफ फेरस इम्प्योरिटीज होता है तो इसका ये बना रहता है। बट ये एक नेचुरल मैग्नेट था, एक नेचुरल ऑपरेटिंग मैग्नेट था, प्राकृतिक चुंबक था दोस्त। नेचर से हमें मिला था, नेचुरल मैग्नेट था। ठीक है, आयरन ओर जो होता है, आयरन ओर में मतलब अयस्क जो होता है, या हम कहें जो जो इम्प्योर आयरन है, उसमें हमें पता है दोस्तों, आप नहीं समझते होंगे तो जान लीजिए कि आयरन ओर जो फॉर्म होता है उसके अंदर मैग्नेटिक चुंबक होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी चीजों की, इसके अंदर नेचुरल मैग्नेट कहाँ डिस्कवर किया गया? ग्रीस में। ठीक है, ग्रीस में डिस्कवर किया गया। एंड अगर हम बात करें लीनियर मैग्नेट की तो लीनियर मैग्नेट कहाँ पे डिस्कवर हुआ था? चाइना के अंदर डिस्कवरी हुई थी लीनियर मैग्नेट की। ठीक है, एक इन्होंने फिक्स पॉइंट से एक लंबी मैग्नेट को ऐसे ही फिक्स कर दिया था। ये रोटेट हो रही थी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये देखा गया दोस्त कि यहाँ पर ये एक डायरेक्शन में आके अलाइन हो जा रही थी, रुक जा रही थी। बिकॉज वहां से दोस्त ये पता चला कि मैग्नेट जो लीनियर बार मैग्नेट है, या हम बार मैग्नेट या लीनियर मैग्नेट कह ले, इसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ। ठीक है, और इसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल माने जियोग्राफिकल, ऐसे ही जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा था, जब ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आ रही थी भारत में, तो ये दोस्तों ये जो है झुक जा रही थी। अगर हम बात करें नॉर्थ पोल जो है
वो अट्रैक्ट हो रहा था टुवर्ड जियोग्राफिकल साउथ, ठीक है, और साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा था टुवर्ड जियोग्राफिकल नॉर्थ, ठीक है। ये हम बात करेंगे बाद में, एक अलग से टॉपिक बनाएंगे इसका जो होगा अर्थ मैग्नेटिज्म के ऊपर ना। क्लास 12th के अंदर ये चीजें आती हैं, एक पोर्शन है, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द competitive exam, so we will detailedly discuss about that chapter. Now it's time to discuss about the magnetic effect of electric current, which is very important part, and electromagnetism क्या है, और बहुत सारी बातों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दोस्त कि मैग्नेटिक जो मैग्नेट है वो क्या है। मैग्नेट इज अ सबस्टेंस एंड इज a piece of iron ore which is having the attractive property and can attract the different metallic objects which is having magnetic properties, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोस्तों, मैग्नेटिक लाइंस क्या है, दीज आर द hypothetical field lines, hypothetical lines which tells about the मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में या चुंबक की पावर के बारे में बताता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर दोज द हाइपोथेटिकल लाइंस व्हिच इज इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, और वो कहीं भी दिखता नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखती नहीं है बट दे कैन बी एक्सपीरियंस, ठीक है। अगर हम क्या करें, अगर हम एक आयरन फिलिंग ले लें और आयरन फिलिंग्स को कई बार हम यहाँ पे ऐसे ऐसे स्प्रेड करा दें, तो वहां पे आप देखोगे कि ये एक ओरिएंटेशन बना लेंगी, एक ओरिएंटेशन बना लेंगी, और वो ओरिएंटेशन ऐसा होगा दोस्त कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल के डायरेक्शन में वो अलाइन होगी। अगर हम बात करें, लेट मी कवर द टॉपिक ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो एक एक बात हम समझेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। अगर हम बात करें इन फील्ड लाइंस की, तो पहला पहला बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म अ ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज कर्व, ठीक है। दूसरा क्या है, दे विल ऑरिजिनेट दे विल ऑरिजिनेट, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम नॉर्थ, क्लियर है, नॉर्थ एंड एट साउथ, साउथ डायरेक्शन में एंड हो जाएंगे, ठीक। तीसरा क्या पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को अगर हम देखें, तो जहां पर ये कर्व लाइंस क्लोज क्लोज होंगी, मीन्स बहुत ज्यादा क्लोज होंगी, तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। कैसी होगी तो ज्यादा होगी। और अगर हम बात करें कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होगी, ठीक है, मैग्नेटिक पावर कम होगी। समझ रहे हो कि नहीं। एक और पॉइंट आता है कि हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में अगर बात करें कि मैग्नेटिक जो पोल्स हैं, ठीक है, मोनोपोल की कोई भी मैग्नेट, मोनोपोल और मैग्नेट नेवर नेवर एग्जिस्ट, क्लियर है। ऐसा कोई ऐसी कोई मैग्नेट नहीं हो जिसका कोई मोनोपोल हो, एक ही पोल वाली कभी भी कोई भी मैग्नेट नहीं होगी। मान लीजिए नॉर्थ पोल वाली मैग्नेट हो, साउथ पोल वाली मैग्नेट हो, ऐसा कोई भी पोल नहीं, ऐसे कोई भी मैग्नेट नहीं हो सकता। इट इज वेरी, बिकॉज वहां पर जो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये भाई भाई है,
नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये भाई भाई हैं। साउथ पोल और नॉर्थ पोल ये अलग अलग नहीं रह सकते। जैसे दो सारस के दोस्त, दो सारस दोस्त, सारस को अलग कर देंगे तो एक मर जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं करे जा सकते। अगर सेपरेट करोगे तो वहां पे एक और क्रिएट हो जाएगा, हम पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी होगी वो क्या होगी, नेक्स्ट जो फिफ्थ वन है उसमें अगर हम बात करेंगे दोस्त, तो लाइक पोल्स, जो लाइक पोल्स होंगे, लाइक पोल्स ये रिपेल करेंगे। कैसे करेंगे कि दे विल रिपेल वन अनदर, एंड अनलाइक पोल, जो अनलाइक पोल होंगे, अनलाइक पोल विल अट्रैक्ट। मतलब क्या है कि अगर नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, दूसरा मैग्नेट है जहाँ पे हमने लिया है, एक तो इधर नॉर्थ पोल ले लिया है, एक तो इधर साउथ पोल ले लिया है। सो साउथ पोल विल बी अट्रैक्टेड बाय द नॉर्थ पोल, ठीक है, एंड नॉर्थ पोल विल बी अट्रैक्टेड बाय द साउथ पोल। बिकॉज अनलाइक पोल्स जो हैं, लाइक हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बड़ा हमारे पास बहुत अच्छा है, यहाँ पे हमने समझाने का प्रयास किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, आपको चाहिए, ठीक है, देख लीजिए जाके। अगर मैं एक और बात बताऊं कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अगर अच्छे से पढ़ा है दोस्त, so those students who are in 12th standard or they are preparing for NEET or JEE, so if they are much aware of about the electrostatic part, they can be interrelated with the magnetostatics, ठीक है। मैग्नेटोस्टैटिक्स के लिए हम यहाँ पर हम बात करें, अगर एक पार्ट आपका कंप्लीट है तो यहाँ पर दूसरे पार्ट को कवर करने में कोई भी समस्या नहीं होगी दोस्त। सो व्हाट इज द डिस्कशन हियर, अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करेंगे। अगर मान लीजिए सेकंड सिनेरियो अगर लेंगे, सेकंड सिनेरियो लेंगे दोस्त, तो वहां पे अगर आप देखो, वहां पे देखिए, अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, नॉर्थ पोल है दोस्त, ठीक है, और यहाँ पे साउथ पोल है। एक सेकंड सिनेरियो है, इसमें हमने एक और मैग्नेट लिया है, जहां पे आप क्या कर रहे हो, उस मैग्नेट में नॉर्थ पोल, एक सेकंड, नॉर्थ पोल यहाँ है, ठीक है, और साउथ पोल यहाँ है। अब अगर नॉर्थ और नॉर्थ को अट्रैक्ट करेंगे, नॉर्थ और नॉर्थ को पास में रखेंगे, क्लोज क्लोज रखेंगे, तो वो अट्रैक्ट नहीं होगी, वो रिपेल करेगी। आप ऐसा करके देख सकते हो, बटरफ्लाई के केस में बटरफ्लाई वाले जो मैग्नेट्स हैं वो अट्रैक्ट नहीं होंगी, दे विल बी रिपेल, ठीक है, और घूमकर वो साउथ पोल वाले नॉर्थ पोल से पे टकरा जाएगी। दोनों अपोजिट पोल्स होने चाहिए फॉर द अट्रैक्शन, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वहां पे इस तरीके से काम करें। अगर बात करेंगे दूसरी चीजों की, लेट मी इंट्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये बातें क्लियर हुई, सारी चीजें डिस्कस करें हम लोग। नाउ वी आर टेकिंग अ पीडीएफ, so we can classify, we can discuss each and every topic very clearly, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं आने वाली है दोस्त, ठीक है। मैं प्रयास ये करूंगा कि बहुत सारी चीजों के लिए हम डिस्कशन करें और बहुत ही अच्छे से डिस्कशन करें। चलिए, यहाँ पर जो टॉपिक है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम दोस्त पढ़ेंगे कि ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बहुत सारी किया है। देन व्हेन इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट इफ द करंट इज फ्लोइंग, ठीक है, तो इट विल बी ऑल, इट आल्सो जनरेट सम मैग्नेटिक इफेक्ट, या मैग्नेटिज्म जनरेट होगा। जैसे आप कभी भी इस चीज को देखिए, डेली लाइफ एक्सपीरियंस करिएगा कि अगर आपके जो स्टेबलाइजर है या कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, वहां पर छोटे छोटे नेल्स रखती हैं, कीलें रखती हैं या स्क्रू रखती हैं, तो दे विल स्लाइटली बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर फ्यू डेज, आफ्टर फ्यू वीक्स, यू विल स्लाइटली वहां पे क्या करोगे, वहां पे आप ये पता कर पाओगे, ये देख पाओगे, ये महसूस कर पाओगे दोस्त
कि उनकी जो पोजीशन है वो चेंज हो गई। कभी आप अगर कहाँ पे जाएं, बरसात के दिनों में अगर आप हाई टेंशन लाइन से गुजरते हैं तो वहां पे आपको छाता ले जाने के लिए रोकते हैं। क्यों? The magnetic effect due to the high electric current will be generated and they can attract you toward them। ठीक है, वहां पर आप एक बहुत मैग्नेटिक इफेक्ट, बहुत ही हाई मैग्नेटिक इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर पाएंगे व्हेन यू आर पासिंग थ्रू अ हाई टेंशन लाइन व्हिच इज 11,000 और 3,600। ठीक है, तो वहां पे अगर आप बात करेंगे तो मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ काम आता है। इसी चीज को एक बहुत ही महान वैज्ञानिक हुए दोस्त, इन्होंने इसके कंसेप्ट को बताया, इसकी चीजों को पहली बार बताया 1820 में, 1820 के अंदर एक डैनिश साइंटिस्ट हुए, इनका नाम था दोस्तों क्रिश्चियन हाइजेंस। ही इज द मैन हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। सो इनका पूरा नाम था दोस्त Hans Christian Ørsted in 1820। in the year of 1820, 19वीं शताब्दी के साइंटिस्ट हुए, इन्होंने 1820 में एक बाय द वे या बाय चांस कह ले एक्सीडेंटली कंपास नीडल को डिफ्लेक्ट किया। यहाँ पर कुछ चीजें कर रहे थे, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और जैसे ही इन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया एक सर्किट के अंदर, तो वहां पास रखे कंपास में डिफ्लेक्शन हुआ, और ये जानकर हैरान हो गए कि करंट की वजह से एक मैग्नेटिक इफेक्ट यहाँ पे क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। सो एक्सीडेंटली ही डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और फिर उन्होंने वो डिस्कवरी, उसके पीछे के तथ्य को समझा, और कई सारी थ्योरीज जो पॉइंट कंक्लूड करे, और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि इफ वी आर पासिंग द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, so what will happen, the compass needle will be deflected and it will generate a magnetic effect. So the current produces the magnetism. This is called, this phenomena is related with electromagnetism। now you can understand all the things, चीजें समझ आ रही हैं अच्छे से। now we will talk about the different thing कि ये वाला जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इन्होंने डिस्कवर किया, this can be very helpful in the scope, in the sector of what research and technology such as radio। JL मार्कोनी जी ने, है ना, ठीक है, बनाया था। टेलीस्कोप JL बर्ड ने जी ने बनाया था। एंड फाइबर ऑप्टिक्स की हम बात करें, दे आर एक बहुत सरदार जी थे, उन्होंने यहाँ डिस्कवर किया था फाइबर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स को वहाँ पे। these are the cables which are used in the broadband। ठीक है, हम नेट के लिए, हम हाई स्पीड डेटा के लिए हम यूज करते हैं, वाईफाई के लिए यूज करते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो वहाँ हमने चीज़ों को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिक्स के लिए हम डिस्कवर करेंगे चीज़ों को। आई इंटरनल कह सकते हैं, आई व्हाट इज कह सकते हैं कि व्हाट रिफ्लेक्शन। ठीक है, TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एक प्रिंसिपल यहाँ काम करता है फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर। बट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन इलेक्ट्रिसिटी, यू कैन ऑल्सो नो दैट कि फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के भी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, और वहां पर EM वेव्स काम करती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स काम करती हैं। सो दैट इज कॉल्ड, it is very very important, and it is hardly related with, it is very much related with phenomena which is electromagnetism। so अगर हम बात करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है, द इफेक्ट, if the electric current passes through copper wire or any magnetic conductor, so what will happen, the electricity and magnetism are linked to each other। ठीक है, वहां पे अगर आप इस वाले फिगर को डिड्यूस विद द फिगर, एक कंपास आपने लगा रखा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, यहाँ से बैटरी से जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा तो ये डिफ्लेक्शन शो कराएगा। क्यों? क्योंकि जब करंट हम पास करेंगे तो इसके नीडल के डिफ्लेक्शन होगा, नीडल का डिफ्लेक्शन होगा, बिकॉज
इलेक्ट्रिसिटी क्या कर रही है, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, बात समझ रहे हो। ये हमने 12th के लिए हमने कई सारी चीजों के लिए डिस्कशन किया है। मैक्सवेल प्लैंक कौन, बहुत सारी थ्योरी है। एक और महान वैज्ञानिक है जिनका नाम था माइकल फेराडे। उन्होंने सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के लॉज दिए। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसफार्मर के सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ कॉइल के पर काम किया है। ठीक है, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बहुत सारे सिद्धांतों के ऊपर चर्चा करी है। सो वी विल डिस्कस इट इन द डिफरेंट टॉपिक। सो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत 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 इंपॉर्टेंट हो, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक रहने वाला है। तो व्हाट इज इट, एक और बात मैं आपको बताऊं। आइए आगे चलते हैं मित्र। यहाँ पर आप समझिए कि कभी कभी आप ये देखिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड तो बनाएगी ही बनाएगी, but they are correlated with what, they are correlated with technology, टेक्नोलॉजिकल जो सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारा इसका एप्लीकेशन। बात समझ रहे हो कि नहीं, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो वहां पे जो इनका ऑर्स्टेड जी का जो एक्सपेरिमेंट था, इट इज अ बूस्टर डोज टू द कॉन्सेप्ट हियर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर हमने बहुत सारी चीजों को डिस्कशन किया है। सो नाउ द टॉपिक इज कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है। आप यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या है। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, द फील्ड, द एरिया अराउंड विच द मैग्नेटिक पावर ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस। याद रखिएगा कि मैग्नेट क्या है, लीनियर बार मैग्नेट जो होती है, कंपास नीडल डिफ्लेक्ट करेगा लीनियर बार मैग्नेट को अगर पास ले जाएंगे। सो वहां पे क्यों करेगा, क्योंकि कंपास के भीतर जो छोटी सी मैग्नेट रहती है उसमें नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, और ये साउथ और नॉर्थ डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, अलाइन हो जाएगी। और दैट इज वाई ये जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर। इसको और अच्छे से समझ आइए। जब किसी भी आपके पास, सपोज आपके पास एक कार है, ठीक, उसको आपने इस दायरे में, इस एरिया में खड़ा कर दिया। सो अगर हम इस एरिया में कोई रिमोट ले जाएंगे जो कार का है, उससे हम जो भी है स्विच ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, है ना, गाड़ी को अनलॉक करेंगे। सो वहां पे आप आराम से इस चीज को कर पाएंगे। बट व्हेन वी आर अवे फ्रॉम दिस एरिया और वी कैन से रेंज, सो अगर हम यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो वी कैन नॉट कॉन्टेक्ट द कार, बिकॉज वी हैव we have just away from, we are just away from the car and we cannot contact. So वहां पर जो अट्रैक्शन पावर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वहां उस दायरे को पॉज कर लिया है। तो इट विल नॉट बी आउटेड, जस्ट लाइक इट इज। जैसे दो मैग्नेट्स आप रखते हो, ठीक है, जितने दायरे में उसका मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस होता है, इट कैन अट्रैक्ट द बोथ। ठीक है, तो पहली वाली दूसरी को अट्रैक्ट करेगी या दूसरी वाली पहली को अट्रैक्ट कर सकती है। बट अगर हम बहुत ज्यादा दूर रख देंगे तो दिट इज वहां पे वो नहीं कर पाएगी। समझ रहे हैं कि नहीं, ये बातें आप बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़िएगा। नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रिंसिपल्स हैं, और भी चीजें क्या है। मैग्नेटिक फील्ड भी, जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको बी से डिनोट किया जाता है। और इसका ऐसा यूनिट जो होगा दोस्त, ये ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट अगर हम बात करेंगे तो ये होगा गॉस और वीवर। ठीक है, ठीक है, और एक और होता है टेस्ला। ये कई सारी यूनिट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाती हैं। और अगर हम बात करें कि जो टेस्ला है, टेस्ला और गॉस विज्ञान क्या मतलब रिलेशन है, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे कि टेस्ला और गॉस में आप रिलेशन देखिए। वन टेस्ला जो है वो 10 टू द पावर 4 गॉस होता है,
और 1 गॉस जो है वो 10⁻⁻⁴ टेस्ला हो। ठीक है, ये बातें आप क्लियर करिएगा। ठीक है, टेस्ला क्या है, निकोलस टेस्ला जी थे। उन्होंने फर्स्ट कार बनाई जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या हम कहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज होता है, और इट इज आल्सो रिलेटेड विद द मैग्नेटिज्म कैप्टर मैग्नेटिज्म टॉपिक। तो वहाँ निकोलस टेस्ला जी का नाम आता है। इट इज वेरी डिस्कवरर ऑफ फर्स्ट डिस्कवरर ऑफ व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी को ऑनर देने के लिए टेस्ला जी को, निकोलस टेस्ला जी को ऑनर देने के लिए हमने ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रखा टेस्ला। ठीक है, गॉस जो थे, गॉस थ्योरम दिया है, गॉस के लॉज जो इलेक्ट्रिसिटी में काम आते हैं, उसी का एप्लीकेशन अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिज्म में भी है। क्लास 12th के अंदर अभी हम जो है क्लास जो है 12th के कई सारे इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, इस वजह से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और टाइम भी कंज्यूमिंग हो जाएगा, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा। तो आई विल बी अरेंज दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर इन बातों को आप समझ पाए तो इन चीज़ों को आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ा होगा दोस्त, ये हमारा मानना है। अब हम इसके लिए दूसरी चीज़ों को बहुत ही बढ़िया ढंग से पढ़ेंगे। और तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ेंगे और आगे सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना विशेष ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। यहाँ पर कोई भी चीज़ डिस्कशन आपको समझ नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जरूर हमें बताइए कि सर ये चीज़ समझ आ रही, हम उसको और डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, कोई और चीज़, so you can tell us that topic. We will definitely make a short video, a detailed video, whatever you want. तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्त, अगर आप पहली बार हैं इस चैनल पर। और अगर चैनल पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो ये लाइक करिए दोस्त। बहुत बढ़िया से हम पढ़ने वाले हैं सारी बातों को। ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लक्ष्य को बहुत ही उत्तम करने वाले हैं, सारी बातों को डिस्कस करेंगे। कभी भी कोई भी ऐसी परेशानी होती है तो हमारा नंबर, हमारी सारी चीजें यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। ठीक है, आई विल बी विद यू एट एवरी पॉइंट, एवरी डे। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, जय हिंद।